जेफरी एप्स्टीन का केस एक ऐसी कहानी है जिसमें एक दावा ऐसा है जो सब कुछ बदल कर रख देता है। और यह दावा किसी और ने नहीं बल्कि सिक्योरिटी की दुनिया के एक बहुत बड़े नाम गिवन डी बैकर ने किया है। तो आइए आज इस तहलका-खेज इंटरव्यू की गहराई में चलते हैं। अच्छा, तो सारी कहानी का मरकज है ये एक जुमला, और ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। ये अल्फाज एक अमेरिकन अटॉर्नी के हैं। मतलब ये कि एप्स्टीन केस सिर्फ एक अमीर आदमी के घिनौने जराइम की कहानी नहीं, बल्कि इसके पीछे कुछ बहुत बहुत गहरा छुपा हुआ है, एक पेचीदा साजिश। तो सवाल यह है कि ये दावा करने वाले गिवन डी बेकर आखिर हैं कौन? इनके नजरिए को समझने के लिए पहले इनकी दुनिया को समझना पड़ेगा। एक ऐसी दुनिया जो हम और आप जैसे आम लोगों की नजरों से बिल्कुल ओझल है। देखें, डी बेकर का काम सायों में होता है। वो बादशाहों, सदूर और टेक्नोलॉजी की दुनिया के बेताज बादशाहों को उन खतरात से बचाते हैं जिनका हम सिर्फ तसव्वुर ही कर सकते हैं। ये सिर्फ कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, बल्कि खतरात की नफ्सियात के एक बहुत बड़े माहिर हैं। इसकी एक जबरदस्त मिसाल अमेज़न के बानी जेफ बेजोस का केस है। जब बेजोस को ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई थी तो ये डी बेकर ही थे जिन्होंने इसके पीछे छुपे पूरे नेटवर्क को बेनकाब कर दिया था। और इस केस की तहकीकात में डी बेकर ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी का पर्दाफाश किया जो सीधी साइंस फिक्शन फिल्मों की कहानी लगती है। जरा सोचें, एक ऐसा डिजिटल हथियार जो 7,000 मील दूर से आपके फोन को आप ही के खिलाफ एक जासूस बना दे और आपको इसकी भनक तक ना लगे। अब इसी खुफिया कार्रवाइयों और जदीद जासूसी के तजुर्बे की रोशनी में डी बेकर एप्स्टीन केस को देखते हैं, और उनका नजरिया सीधा सीधा आप कह लें कि हिलाकर रख देने वाला है। बेकर के मुताबिक जेफरी एप्स्टीन की जो शख्सियत दुनिया जानती थी एक खुद साख्ता अरबपति की, वो एक धोखा था, एक किरदार था जिसे किसी खास मकसद के लिए बड़ी एहतियात से बनाया गया था। वो जो नजर आता था वो हकीकत में था ही नहीं। अच्छा, अगर एप्स्टीन एक अदाकार था तो इसका असल काम क्या था? डी बेकर का दावा है कि इसका असल काम दुनिया के ताकतवर तरीन लोगों के लिए एक जाल बिछाना था, यानी एक इंतहाई जदीद किस्म का ब्लैकमेलिंग ऑपरेशन चलाना। अब ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये कोई आम ब्लैकमेलिंग नहीं थी, मतलब धमकियों वाला खेल नहीं था। ये इससे कहीं ज़्यादा शातराना था, एक नफ्सियाती जाल। तरीकाकार ये था कि पहले किसी को फंसाया जाए, फिर उसे धमकी देने के बजाय उसकी मदद की जाए ताकि वो शख्स हमेशा के लिए एहसानमंद और आपके कंट्रोल में आ जाए। और यहां आकर कहानी एक नया और सच पूछें तो एक खतरनाक मोड़ लेती है। डी बेकर के मुताबिक यह सारा खेल ज़ाती दौलत के लिए था ही नहीं, बल्कि उसका मकसद एक गैर मुल्की हुकूमत के लिए ताकतवर लोगों पर कंट्रोल हासिल करना था। डी बेकर अपने नज़रिए को साबित करने के लिए इन कड़ियों की तरफ इशारा करते हैं। गिलेन मैक्सवेल के वालिद से लेकर एप्स्टीन को मिलने वाली बेतहाशा फंडिंग और कानून की गिरफ्त से बार बार बच निकलने तक, वो कहते हैं कि ये सब महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। ये एक मुनज़्ज़म मंसूबे की तस्वीर पेश करता है। अब ये नज़रिया जितना भी नाकाबिले यकीन लगे, डी बेकर इसे एक बड़े तनाजुर में देखते हैं। उनके मुताबिक ताकतवर इदारे, चाहे वो हुकूमतें ही क्यों ना हों, अक्सर अवाम को पूरी सच्चाई नहीं बताते। उनका कहना है कि हमें शक करने का पूरा हक है, क्योंकि तारीख गवाह है कि जो सरकारी कहानी हमें सुनाई जाती है वो अक्सर अधूरी होती है या बाज़ औक़ात तो सरासर गलत होती है। और ये मिसालें उनकी बात को शानदार तरीके से वाज़े करती हैं। वो इस पैटर्न को नुमाया करते हैं जहां अवाम की सेहत और हिफाजत से जुड़े ख़तरनाक राजों को कई दहाइयों तक छपाया जाता है, और जब तक सच्चाई सामने आती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो इस पैटर्न से सबक क्या मिलता है? यही कि शायद हम हर साजिश के पीछे की हकीकत ना जान पाएं, लेकिन कम से कम हम ये पहचानना सीख सकते हैं कि जब सरकारी कहानी में झोल महसूस हो तो इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला जरूर है। तो ऐसी दुनिया में जहां सच्चाई अक्सर छुपी होती है, हम खुद को खतरात से कैसे बचाएं? डी बेकर इसका हल बाहर नहीं ढूंढते, बल्कि वो कहते हैं कि हल हमारे अपने अंदर ही मौजूद है। वो मानते हैं कि कुदरत ने हम सबको एक इंतहाई ताकतवर दिफाई निज़ाम दिया है, और वो है हमारा विजदान, या जिससे हम अंदर की आवाज़ कहते हैं। हमें बस उसे सुनना सीखना है। अब जो चीज़ वाकई दिलचस्प है वो इन दोनों का फ़र्क है। मंतिक यानी लॉजिक कदम ब कदम चलती है, जैसे सीढ़ियां चढ़ना, जबकि विजदान यानी इंट्यूइशन सीधा छलांग लगाकर मंजिल पर पहुंच जाता है। उसे रास्ता नहीं मालूम होता, बस मंजिल का पता होता है। डी बेकर कहते हैं कि विजदान के इशारों को पहचानना सीखें। ये हल्के से तजस्सुस या शख्स से लेकर दिल में उठने वाले शदीद खौफ तक कुछ भी हो सकता है। ये सब खतरे के सिग्नल हैं जिन्हें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। असल नुक्ता यह है कि हमारा विजदान कभी गलत नहीं होता,
लेकिन हम अक्सर अपनी मंतिक और आप कह लें कि खुश इखलाकी की वजह से उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। जैसे किसी ऐसे शख्स के साथ लिफ्ट में दाखिल हो जाना जिससे बिलावजह खौफ महसूस हो रहा हो। हम सोचते हैं कि नहीं, बुरा लगेगा, और अपनी अंदर की आवाज़ को दबा देते हैं। इस सारी गुफ्तगू का निचोड़ डी बेकर के इस एक ताकतवर जुमले में है। वो कहते हैं कि किसी भी शख्स या सूरत हाल के बारे में आपका पहला तासुर, आपका पहला वजदानी एहसास अक्सर उस रिश्ते या सूरत हाल के अंजाम की पेशीनगोई कर देता है। इसलिए अपने इस पहले एहसास पर भरोसा करना सीखें।